सबसे पहले चीज आज क्या पढ़ेंगे, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं क्लास, राइट। अब कमेंट लूंगा बीच में, पहले क्लास स्टार्ट करता हूं। सबसे पहला काम, स्पोकन बैच में हमने कहा था कि हाउ डू हाउ आर यू में क्या अंतर है। यानी आप किसी को बोलते हो हाउ आर यू और हाउ डू डू, तो इन दोनों में अंतर क्या है। सॉरी, एक्सक्यूज मी, पार्डन, आई बेग योर पार्डन, इसमें अंतर क्या है। तो आपको जानना है कि इन सारे शब्दों में अंतर क्या है। एक्सक्यूज मी कहां बोलते हैं, पार्डन कहां बोलते हैं, और अंतर क्या है, दोनों में कैसे बोलते हैं। सॉरी कब बोल देते हैं, हेलो कब बोलते हैं, हाउ आर यू कब बोलते हैं। तो सारे चीज में आज के क्लास में आपको बताना होगा कि कैसे, क्या और कब बोलते हैं। है बहुत छोटी क्लास, बहुत छोटी सी बात है, छोटी सी चीज है, लेकिन आपके हृदय में, आपके दिमाग में भूकंप पैदा कर देगा। यानी आपको सोचने की मजबूर करेगा कि भाई हाउ डू डू का आंसर क्या होगा, हाउ आर यू का आंसर क्या होगा। अगर दोनों का आंसर है क्या हाल चाल है, तो फिर दोनों का आंसर सेम होना चाहिए। हाउ डू डू का आंसर हाउ डू डू क्यों होता है, हाउ आर यू का आंसर फिर क्या होता है। इस तरह से आज का क्लास एक काफी फैंटास्टिक और बढ़िया क्लास होने वाला है। यानी आज आपको एक जबरदस्त भूचाल मचा दूंगा, आपके दिमाग में खलबली मचा दूंगा। तो मेरे साथ सबसे पहला काम करो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब, ये दो काम कंटिन्यू करे रहना है। क्योंकि आपके लिए आपके दिमाग में जा करके आपके दिमाग गुदगुदी कर रहा हूं, तो फटाफट एक सेकंड ठहर करके लाइक शेयर और सब्सक्राइब, तीन काम करे रहना, ताकि पूरा हिंदुस्तान को जगाना है कि धर्मेंद्र सर आ गए हैं आपको सिखाने के लिए यूट्यूब पर प्रतिदिन, एवरी डे, नॉट अ सिंगल डे, प्रतिदिन लाइव। तो शुरुआत करते हैं क्लास में। सबसे पहला काम देखो, पहला क्लास, कि जब हम किसी से मिलते हैं, या तो वो अनजान होता है या जानकार होता है। ध्यान दो, जब आप सुबह से शाम तक किसी व्यक्ति से मिलते हो, तो या तो वो अनजान होता है या तो वो जानकार होता है। क्या होता है, फिर सुनना गौर से, बड़े प्यार से, थोड़ा तेज चलूंगा मैं, क्योंकि बहुत सो रहूंगा तो समाप्त नहीं करो, बहुत बड़ा काम लेकर आया हूं आज। तो जब हम किसी से मिलते हैं, तो वो या तो अनजान होता है या फिर जानकार होता है। बोलो, दो ही व्यक्ति है ना, या तो अनजान होगा जानकार होगा। तो जब कोई व्यक्ति जानकार होगा तो उसके साथ रिश्ता होगा इनफॉर्मल, और जब कोई अनजान होगा तो रिश्ता होगा फॉर्मल। ऐसे नहीं कोई अनजान व्यक्ति जाओगे वहां अकड़ के बैठ जाओगे, ऐसा नहीं करोगे ना। यानी कि रिश्ता दो तरह का, एक जानकार और दूसरा अनजान। तो हमने लिखा है कि जब किसी मिलते हैं तो या तो वो अनजान होता है या फिर वो जानकार होता है। अनजान के साथ फॉर्मल व्यवहार और जानकार के साथ इनफॉर्मल व्यवहार करते हैं। तो फॉर्मल इनफॉर्मल क्या है, पहले समझिए। फॉर्मल का मतलब होता है शिष्टाचार में, बिल्कुल शर्ट उट पहन करके आराम से, बिल्कुल ही शिष्टाचार के साथ काम करे। इनफॉर्मल क्या है, बनियान में आराम से है। कहने का सेंस है कि अगर जानकार है, सबसे पहला काम, अगर फॉर्मल है तो आप सबसे पहले किसी मिलिए, हेलो का प्रयोग करिए। अभी सुनते रहो, इसमें तीन चार वैरायटी दूंगा, तीन चार वैरायटी। पहला वैरायटी क्या है, सबसे पहले आप किसी फॉर्मल्स मिल रहे हैं, हेलो, हेलो एवरीवन, हेलो एवरीबॉडी। तो हेलो एवरीबॉडी, हेलो एवरीवन, हेलो किसी का नाम जानते हो पहले से अगर, तो हेलो राज, हेलो अनीता, हेलो सोफिया, राइट, हेलो सोफिया। इसके बाद अगला चीज बताऊंगा। अब देखो, फॉर्मल है तो हेलो, अगर इनफॉर्मल है हाय। तो इनफॉर्मल तो क्या, हाय का प्रयोग करना है, हाय प्रिया, हाय जॉन, हाय राजू, हाय कोमल। तो यहां इस तरह से, अगर फॉर्मल है इनफॉर्मल है तो इस तरह से आपको प्रयोग करना है कि आपका रिश्ता कैसा है, फॉर्मल या इनफॉर्मल। एक एक बच्चे के दिल तक मैं वो सेंटेंस स्ट्रक्चर सब दूंगा, लेकिन पहले वो जड़ पे काम करो। जब कोई अनजान हो, अननोन हो, फॉर्मल व्यवहार करना है तो हेलो, हेलो एवरीवन, हेलो राज, हेलो सुमित, हेलो एवरीबॉडी का प्रयोग करना है। इनफॉर्मल हो तो हाय प्रिया, हाय राजू, हाय सुप्रिया, हाय राजू, हाय कोमल, हाय मल्होत्रा, हाय जॉन। तो जो हो उस तरह से प्रयोग इसका हम लोग करेंगे। बात जमी यहां तक, तो यहां से बात आगे बढ़ते हैं फटाफट जल्दी से। दूसरा काम होता है, ज्यादा अच्छा होगा कि आप टाइम के अनुसार बोलो। यानी कि आप हाय हेलो को छोड़ करके आप टाइम का प्रयोग कर सकते हो। सॉरी, नया बात हो गया। यानी कि अगर आप हेलो हाय नहीं करना चाहते तो आप टाइम का प्रयोग करिए। टाइम का क्या हुआ, जैसे आप सुबह मिल रहे हो, गुड मॉर्निंग, टाइम का सबको पता होगा, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, ठीक है। तो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। और अगर आप चाहो नाम जानते हो तो गुड मॉर्निंग राजेश, गुड मॉर्निंग नरेंद्र, गुड मॉर्निंग सुमित, गुड मॉर्निंग अमित। तो गुड मॉर्निंग के साथ नाम का प्रयोग भी कर सकते हो। अगर गुड मॉर्निंग है तो इसका आंसर भी, अगर आपसे किसी ने गुड मॉर्निंग बोला तो आपका आंसर भी गुड मॉर्निंग या सिर्फ मॉर्निंग होना चाहिए। किसी ने बोला गुड मॉर्निंग सर, तो मेरा आंसर होगा मॉर्निंग सुमित, मॉर्निंग आर्यन, मॉर्निंग महेश, मॉर्निंग शिल्पा, मॉर्निंग शिल्पी। इस तरह से जवाब होना चाहिए। यानी कि अगर किसी ने गुड मॉर्निंग दिया है तो उसका आंसर भी गुड मॉर्निंग में ही होना चाहिए। या गुड मॉर्निंग नहीं बोलते तो सिर्फ मॉर्निंग से ही
काम चल जाएगा। बात समझ पा रहे हो? अगर आपको किसी ने गुड इवनिंग कहा तो आपका जवाब भी इवनिंग या गुड इवनिंग होगा। अगर किसी ने आपको गुड नाइट कहा तो क्या जवाब में भी गुड नाइट, क्योंकि गुड नाइट इज अ पार्टिंग सैल्यूटेशन, यानी आपको जवाब में भी गुड नाइट ही बोलना होगा। यानी जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर आपको बोलने का प्रयास करना है। फटाफट आगे चलते हैं। ये सब चीज स्क्रीनशॉट लेना है। गुड मॉर्निंग ये बच्ची बोल रही है, गुड मॉर्निंग बच्चे, समझ रहे हो? गुड मॉर्निंग, यहां से जवाब देना है आपको और फटाफट आगे बढ़ना है। अगला क्वेश्चन, आफ्टर सैल्यूटेशन। अब हमने अभिवादन कर लिया, किसी से अभिवादन का मतलब होता है मेल मिलाप हो गया, गुड मॉर्निंग हो गया, गुड इवनिंग हो गया। अब हम लोग आगे क्या बढ़ेंगे, तो आफ्टर सैल्यूटेशन, अभिवादन के बाद अगर अभिवादन हो गया तो आप पूछेंगे ना, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, हेलो जॉन, हाउ आर यू। तो हेलो जॉन, हाउ आर यू, तो आप समझ दो हाउ आर यू के बदले में आप क्या क्या बोल सकते हो, हाउ आर थिंग्स, हाउ इज एवरीथिंग। एक बात ऑलवेज ध्यान रखना, हाउ आर यू जो फैशन है वो फैशन अब जीरो हो गया है, यानी हाउ आर यू का प्रयोग आजकल नए फैशन में कम किया जा रहा है। हाउ आर यू का प्रयोग आजकल नए दौर में मॉडर्न बच्चे जो होते हैं, नए जो तबके के बच्चे हैं, आजकल के बच्चे हैं, वो हाउ आर यू का प्रयोग बहुत कम कर रहे हैं। वो सिंपल बोलते हैं हेलो जॉन, हाउ आर थिंग्स, यानी सिंपल बोलते हैं हाउ आर थिंग्स, या बोलते हैं हाउ इज एवरीथिंग, हाउ इज एवरीथिंग। यानी कि आजकल मॉडर्निटी में क्या है कि सीधा बोलते हैं हाउ आर थिंग्स, हाउ इज एवरीथिंग। तो ये नया तरीका आपको सुनना है, यानी कि आपको जहां भी आप हो, जिस शहर में हो, जिस गांव में हो, जिस कस्बे में हो, हर व्यक्ति आज सीखेगा और आज से अपने अंदर वो फर्क महसूस करेगा, आज से अपने अंदर वो चेंज महसूस करेगा। कोई इधर उधर की बात नहीं, ठीक है? राजेश, रमेश, समझते के लिए सबको फटाफट आगे सीख रहे हो सब लोग, फटाफट लाइक शेयर कमेंट, 3 चीज रुकना चाहिए, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, ये 3 काम रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं आपके लिए तूफान मचाने वाला हूं। अभी देखो, बस देखते चलो, हर क्लास आपसे नयापन देगा। एवरी क्लास जो मैं आऊंगा नया नया तूफान लेकर आऊंगा। अभी तो कुछ लाया नहीं, अभी तो क्लास शुरू नहीं हुआ, तो अब देखना फटाफट क्लास में। तो 3 काम नहीं छोड़ना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब, लाइक शेयर और सब्सक्राइब, 3 काम कंटिन्यूअस करते रहो, पूरे हिंदुस्तान में आग की तरह फैला दो। वापिस आ जाओ। हमने कहा क्या हाल है, तो हाउ आर यू को फैशन से बाहर क्या बोलेंगे, हाउ आर थिंग्स, हाउ आर थिंग्स, या फिर हाउ इज एवरीथिंग, हाउ इज एवरीथिंग, हाउ इज एवरीथिंग। तो इसका प्रयोग करना ज्यादा अच्छा होगा। क्या हाल है, इसका आंसर क्या देंगे भाई? हमने किसे बोला हेलो जॉन, हाउ आर यू, हेलो जॉन, हाउ आर थिंग्स, हेलो जॉन, हाउ इज एवरीथिंग। तो इसका जवाब देंगे फाइन, या तो फाइन बोल के चुप हो जाओ, या फाइन थैंक्स, थैंक्स, आई एम फाइन, ओके, सेम एज यूजुअल। ये 3-4 लाइन कोई एक ही बोलना है, या तो ओके बोलो, या सेम एज रोज की तरह, यार सेम एज यूजुअल रोज की तरह, यार फाइन थैंक्स, आई एम फाइन, ओके, गुड। और यहीं पर जवाब देना है व्हाट अबाउट यू, जरा सा अपने बारे में बोलो, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू, तो आप अपने बारे में बताओ। तो यहां से आगे बढ़ेंगे हम लोग, और आगे बढ़ करके यहां से अच्छी बात। अब प्रश्न उठता है कि यहां जो मैं पढ़ा रहा हूं, तो ये सारे बुक्स, हमने बुक्स पहले भी दिखाया था, फिर दिखा रहा हूं, ये बेसिक किताब, ये बेसिक किताब में साउंड प्रोनाउंसिएशन सब दिया गया है। ये इंग्लिश का पूरा प्रैक्टिस बुक है, ये पूरा प्रैक्टिस बुक है, और ये पूरा वोकैबुलरी का, हिंदुस्तान का कोई किताब ले लो, लेकिन इस 3 किताब से बाहर अंग्रेजी का कोई किताब नहीं है। एक चीज याद रखना, अभी कोरोना काल में एक किताब आपको नहीं मिलेगा दुकान में। वैसे हिंदुस्तान के हर गली मोहल्ले का किताब, हर गली मोहल्ले, जो किरण प्रकाशन का किताब है, ये किताब मेरे द्वारा लिखा गया है किरण प्रकाशन में, तो एक गली मोहल्ले हर जगह किताब मिल जाएगा। ऐसे का बुक चाहिए हर किताब, तो गली मोहल्ले में किताब मिल जाएगा, आपकी किताब शॉप पे तो मिल जाएगा। नहीं भी मिलता है तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, अमेजॉन से, फ्लिपकार्ट से, है ना, और www.kiranprakasan.org से मंगा सकते हो। और साथ साथ अमेजॉन पे और फ्लिपकार्ट पे जा करके आप रिव्यू दो। आपसे एक मुझे फेवर चाहिए, जितने बच्चे मुझे देख रहे हैं, फेवर ये चाहिए कि अमेजॉन पे और फ्लिपकार्ट पे बढ़िया से बढ़िया रिव्यू आप लिखिए, बढ़िया से इसमें 1 नंबर का 5 स्टार दीजिए, बढ़िया से 5 स्टार दे करके एक बढ़िया सा रिव्यू लिखिए धर्मेंद्र सर के बारे में, ताकि धर्मेंद्र सर को पढ़ के अच्छा लगे कि सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, सारे बच्चे अच्छा से कमेंट कर रहे हैं, और उनको बढ़िया से, मैं एक बच्चे का कमेंट पढ़ूंगा, एक बच्चे का रिव्यू पढ़ूंगा पर्सनली, और रिव्यू पढ़ के आपको वहीं पे आपको शाबाशी दूंगा, धन्यवाद दूंगा और आपको ब्लेस करूंगा। तो अमेजॉन पर जाके आपको क्या करना
करना है? रिव्यू करना है, बढ़िया रिव्यू करना है, 5 स्टार रेटिंग करनी है, ताकि डीएसएल नंबर 1 पूरे हिंदुस्तान में चमकाना है आपको। ये जिम्मेदारी आपकी बनती है। मैं आप तक पहुंच रहा हूं, आप हिंदुस्तान के हर बच्चे तक पहुंचिए। यह किताब आपको 50% डिस्काउंट पर आपको मिल जाएगा। कोई भी दिक्कत हो तो ये नंबर जो चल रहा है, इस नंबर पे कॉल भी आप मुझे कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये सारे हर जगह आपको अवेलेबल है। कोई दिक्कत हो, कोई बच्चा पूरा पढ़ना चाहता है, पूरा क्लास करना चाहता है, तो पूरा क्लास करना चाहता है तो उसके लिए 4-5 चैनल है और उसके साथ क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप भी है। आप चाहो तो प्ले स्टोर पर जाकर के इस क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप को डाउनलोड कर लो और डाउनलोड करके आप पूरा क्लास सिस्टमेटिक से पढ़ सकते हो। फाउंडेशन, स्पोकन हर बैच कर सकते हो। इसके साथ साथ डीएसएल स्पोकन इंग्लिश, डीएसएल लर्निंग, एग्जाम क्रैकर, बी तूफान, ये सारे चैनल आपके पास है। आप इसको पढ़ते रहिए, इसको यूज करिए और इंजॉय करिए। वापस आगे बढ़ते हैं। यहां तक पढ़ने के बाद एक क्रांतिकारी ऐप है बेटा, जिसको आपको डाउनलोड करना है आपके अपने लिए, ताकि आप डिटेल क्लास, इसमें वोकैबुलरी कंप्लीट फ्री है। आप इस ऐप को डाउनलोड करोगे, वोकैब कंप्लीट फ्री, नो चार्ज, इसका कोई चार्ज नहीं है। 25 क्लास है कंप्लीट वोकैब का, जो बिल्कुल फ्री दिया गया ऐप में। एंजॉय करिए। इसके साथ साथ टेस्ट, आप टेस्ट देते हो, इसे तैयारी करते हो, ये कंप्लीट फ्री है, ये आप दीजिए। इसके साथ साथ बहुत सारे क्लासेस और भी फ्री हैं जो आप घर बैठ के पढ़ सकते हैं। वापिस आइए, एक क्रांतिकारी अब वापस आइए। अब देखिए, किसी ने मान लो धोखे में, आप समझिए हाउ आर यू और हाउ डू यू डू में क्या अंतर है। वापिस प्रचार के बाद वापिस आ गया। किसी ने आपसे पूछा कि हाउ डू यू डू और हाउ आर यू में क्या अंतर है। देखिए यहां पे हमने कहा, किसी ने आपको हाउ डू यू डू कह दिया तो ध्यान रखें, यह एक इंट्रोडक्टरी फ्रेज है। पहला चीज, हाउ डू यू डू इज अ नॉट अ कम्युनिकेशन लैंग्वेज। यह क्या इंट्रोडक्टरी फ्रेज है, समझिए पहले बात को। यह एक इंट्रोडक्टरी फ्रेज है जो सिर्फ स्ट्रेंजर के साथ प्रयोग किया जाता है। जानकार लोगों में, मजाक में लोग बोलते हैं, किताबों में लिखा हुआ ब्लेड से काट दो, ब्लेड से काट दो। जानकार लोगों में हाउ डू यू डू का प्रयोग नहीं करते हैं। सबसे पहला चीज सीखो, नया कॉन्सेप्ट, क्योंकि धर्मेंद्र से हमेशा रिसर्च वाला चीज लाते हैं। आपके लिए हाउ डू यू डू का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ अजनबियों के साथ करना है। क्या समझा? हाउ डू यू डू का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ अजनबियों के साथ करना है, स्ट्रेंजर के साथ करना है। जैसे हमने कहा हाउ आर यू का प्रयोग कहीं भी कर सकते हैं, जैसे हाउ आर यू, हाउ आर थिंग्स, ठीक है। हाउ इज एवरीथिंग का प्रयोग कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन हाउ डू यू डू का प्रयोग सिर्फ स्ट्रेंजर के साथ कर सकते हैं, ठीक है। अब प्रश्न उठता है, किसी ने कर ही दिया, मान लेते हैं किसी ने हाउ डू यू डू का प्रयोग कर ही दिया, तो हाउ डू यू डू का आंसर भी हाउ डू यू डू होता है। पहला पॉइंट ध्यान दीजिएगा यहां पे, हाउ डू यू डू का आंसर भी हाउ डू यू डू ही होता है। इसको याद कर लिया। पहला चीज कि हाउ डू यू डू, इसको आप स्क्रीनशॉट लेते रहना, मैं हटता रहूंगा। हाउ डू यू डू का आंसर भी हाउ डू यू डू ही होता है, लेकिन कभी कभी समटाइम्स हाउ डू यू डू का आंसर नाइस टू मीट यू, ग्लैड टू मीट यू, प्लीज टू मीट यू बोल सकते हैं। ये नया चीज सीखने को मिला, बिल्कुल नयापन। ये ऐसा चीज ना हिंदुस्तान की किसी किताब में नहीं मिलेगा कि हाउ डू यू डू का आंसर कभी कभी नाइस टू मीट यू, ग्लैड टू मीट यू, प्लीज टू मीट यू बोल सकते हैं। यानी किसी ने आपसे कहा हाउ डू यू डू, तो आप बोल सकते हैं नाइस टू मीट यू जॉन, ठीक है। तो इस तरह से आपने वाक्य को आप आगे बढ़ा सकते हैं, आपने बातचीत को फैला सकते हैं। देखो सबसे पहला चीज क्या है, अभी स्पोकन का नया बैच हमने स्टार्ट किया है, फाउंडेशन का नया बैच स्टार्ट किया है, पूरे सिस्टमेटिक से, बेसिक से, जीरो से। मैं वही चीज पढ़ाने का ही प्रयास कर रहा हूं, और डिटेल और सिस्टमेटिक तो आपको पढ़ाऊंगा, हर चीज सिखाऊंगा। लेकिन यूट्यूब का मजा अलग है, यहां पे अलग तरीके से पढ़िए आप। तो क्या हमने कहा कि हाउ डू यू डू का आंसर हाउ डू यू डू होता है। हाउ डू यू डू एक इंट्रोडक्टरी फ्रेज है, ये परिचय कराता है, परिचय देता है। तो हाउ डू यू डू का मतलब कैसे हैं, तो यह भी पूछेगा भाई आप भी कैसे हैं, है ना। तो इसका कभी कोई जवाब होता है कि आपसे मिलकर अच्छा लगा, आप अच्छे आदमी हैं, नाइस टू मीट यू, प्लीज टू मीट यू। तो मुझे लग गया कि हाउ डू यू डू आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं। हाउ डू यू डू का, अब देखो कितना मजेदार चीज है। कभी कभी गांव में क्या होता है कि हाउ डू यू डू किसी ने पूछा, उसने कहा नाइस, उसने कह दिया नाइस, फाइन, थैंक्स, आई एम वेल, थैंक यू का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
यानी कि हाउ डू यू डू का आंसर कभी भी नेवर, कभी भी किसी ने हाउ डू यू डू बोला तुम कभी मत बोलो आई एम वेल, आई एम फाइन, आई थैंक यू, कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। यानी कि आपको हमेशा हाउ आर यू का प्रयोग करना चाहिए या हाउ आर थिंग्स का प्रयोग करना चाहिए, हाउ इज एवरीथिंग का प्रयोग करना चाहिए, और तभी वहां पे सटीक बैठता है। कभी भी हाउ डू यू डू का आंसर आई एम वेल, आई एम फाइन, आई एम ओके का प्रयोग नहीं करते हैं। यह बात आपको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मजेदार चीज है, इसको पढ़िए और आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। अब प्रश्न उठता है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, मजेदार चीज हमने बनाया है, एक एक पॉइंट आपको दिखाई पड़ रहा होगा, समझ में आपको आ रहा होगा। देखो यहाँ पे बोला हेलो एवरीवन और गुड मॉर्निंग गाइस। यहाँ से इसने बच्चे ने इसको जवाब दिया, इतने भीड़ में जा रहा है, इसने बोला हेलो एवरीवन या फिर बोला गुड मॉर्निंग गाइस, या तो दोनों में से कोई एक, या तो इसको बोलेंगे या तो इसको बोलेंगे हेलो एवरीवन या बोलेंगे गुड मॉर्निंग गाइस, यानी ठीक है। तो गुड मॉर्निंग गुड कुछ बोलेंगे हम लोग। अब इसके बाद यहां से जवाब आएगा हेलो हाउ आर यू, तो यहां भी हेलो बोला, इन लोगों ने हेलो बोला, हेलो हाउ आर यू, और या फिर गुड मॉर्निंग हाउ इज एवरीथिंग। तो दोनों में से या तो ये गुड मॉर्निंग या हाउ इज एवरीथिंग, यानी कि इसने बोला हेलो एवरीवन, इसने बोला मॉर्निंग हाउ इज एवरीथिंग, और सब कैसा है। अब यहाँ पे प्रवेश कर जाएगा। लेकिन मान लो एग्जाम्पल दिया, प्रकाश ने पूछा हेलो हाउ डू यू डू, देखो एक्स्ट्रा चीज, हेलो हाउ डू यू डू, माय नेम इज प्रकाश गुप्ता, है ना, हेलो हाउ डू यू डू, माय नेम इज प्रकाश गुप्ता। देखो यहाँ पे क्या आंसर दिया, प्लीज टू मीट यू मिस्टर गुप्ता, आई एम प्रकाश जैन। देखो जस्ट अभी कहा था क्या कि कभी भी जस्ट हमने बताया था कि इसका आंसर ग्लैड टू मीट यू, प्लीज टू मीट यू, नाइस टू मीट यू आप बोल सकते हैं। तो जस्ट यहां पे फिल करिए आप, हमने कहा कि बोल सकते हैं इसका मतलब हुआ कि हेलो हाउ डू यू डू, माय नेम इज प्रकाश गुप्ता, प्लीज टू मीट यू मिस्टर गुप्ता, आई एम प्रकाश जैन। यानी कहने का सेंस है कि आप यहां तक इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। तो हाउ डू यू डू का आंसर आप प्लीज टू मीट यू का प्रयोग कर सकते हैं, नाइस टू मीट यू का प्रयोग कर सकते हैं। बस समझ पा रहे। तो यहां से बातचीत ऐसे शुरू होता है, ऐसे हम लोग बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। अगर हाउ डू यू डू नहीं बोलता तो हम लोग यहाँ पे नाइस टू मीट यू का प्रयोग नहीं करते। कहने का सेंस है कि हाउ डू यू डू एक इंट्रोडक्टिव फ्रेज है। तो आपको समझ में आ गया कि हाउ डू यू डू और हाउ आर यू में क्या अंतर है। फटाफट आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या कहता है। तीसरा पॉइंट, अब जब कहीं आप जा रहे हो तो बोलो किसी को लेकर जाओगे ना, अकेले तो जाओगे नहीं। तो जब किसी को लेकर साथ में किसी से मिलने जा रहे हो तो भाई साहब उसको तो मिलाना पड़ेगा ना, जिसको आप साथ में ले गए हो उससे दोस्ती करानी पड़ेगी ना, नहीं तो बुरा मान जाएगा, वो बोर हो जाएगा। वही तो लिखा हूं, अगर किसी को साथ लेकर गए तो परिचय कराना पड़ेगा, नहीं तो वो बोर हो जाएगा, वो आप पे गुस्सा करेगा कि भाई तुम मिले मुझे मिलाया नहीं, तुम मिला मुझे मिलाया नहीं। तो क्या बोलेगा, पहला पॉइंट, आई वुड लाइक यू टू मीट यू नरेंद्र, आई वुड लाइक यू टू मीट यू नरेंद्र, भाई ये मेरा मित्र नरेंद्र है, मैं चाहता हूं कि आप नरेंद्र से मिलें, है ना। दिस इज माई फ्रेंड नरेंद्र, मैं चाहता हूं ये मेरे मित्र नरेंद्र हैं, आप इनसे मिलिए। अमित दिस इज नरेंद्र, या फिर तीन तरीका दे रहा हूं, अमित दिस इज नरेंद्र। तो 3 पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट में से कोई एक पॉइंट आपको दिमाग में फिट कर लेना है। जो भी पॉइंट हो आपको याद कर लेना है ताकि आपके बोलचाल की भाषा आगे बढ़े। यानी आप किसी से मिल रहे हो या किसी को मिलवा रहे हो, किसी से मिल रहे हो या मिलवा रहे हो। चलो लाइक बन रहा है, लाइक किया तुमने, ठहर के लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं सब देख रहा हूं तुम लोगों का भी 2.9 के सब फटाफट है। 29,000 होना चाहिए सब्सक्राइबर, 29,000 होना चाहिए लाइक्स। तुम लाइक नहीं कर रहे हो यार, लाइक्स होना चाहिए व्यू से ज्यादा। तो फटाफट लाइक शेयर। कहां हो तुम लोग बदमाशी कर रहे हो जी, कहां हो तुम लोग। शुभम कुमार, राहुल कुमार, प्राउड ऑफ द फादर, बहुत बढ़िया, कर दिया सर, कर दिया। सारे बच्चे लाइक शेयर सब्सक्राइब, 3 काम रुकना नहीं चाहिए बेटा। अंशु कुमार, अंशु, हाँ बहुत सुंदर अंशु, बहुत बढ़िया, गॉड ब्लेस यू। अच्छा तुम लोग पढ़ाई में खो गए थे ये अंशु कह रहा है सर पढ़ाई में खो गए थे। अखिलेश कुमार, मजा आ रहा है अखिलेश, चलो। सोनू झा कर दिया सर, सोनू झा कर दिया, बहुत बढ़िया सोनू झा। सोनी के कृष्णा, बहुत बढ़िया। नरेंद्र कुमार, बहुत सुंदर। प्रदीप कर दिया सर, सबने कर दिया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। लाइक शेयर और सब्सक्राइब, 3 काम तुम लोगों को करते रहना रेगुलर, तभी ना मेरे अंदर जोश आएगा। मेरा जोश कैसे आएगा, मेरे अंदर जोश तभी आता है जब सारे बच्चे एक साथ मिल करके जयकार लगाएंगे, एक साथ मिल करके सीखने का प्रयास करेंगे, तब मेरे अंदर और जोश जुनून आता है, ठीक है ना। तो अब यहां तक जो भी आता है, मैं आपने कहा था कि सर बिल्कुल बेसिक से पढ़ाइए, तो मैं बिल्कुल बेसिक से एक एक बच्चे को दे रहा हूं, ठीक है प्रकाश जी। मैं बिल्कुल बेसिक अब हर दिन आऊंगा, एवरी डे छोड़ूंगा नहीं, आपके मुंह से यही बुलवाऊंगा, चिंता ना करो, ठीक है ना।
इंडियन क्लब, राकेश कुमार, हाय सर, लाइक शेयर सब्सक्राइब अभी भी कम है, लाइक शेयर अभी कम है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। अक्षय कुमार, लाइक होना चाहिए, शेयर और सब्सक्राइब होना चाहिए। राजेंद्र, मनीष गुप्ता, बहुत बढ़िया मनीष जी, गॉड ब्लेस यू मनीष, बहुत बढ़िया। अब मुझे लग रहा है सारे बच्चे सीख रहे हैं, अब मनीष को लग रहा है सारे बच्चे सीख रहे हैं, बहुत बढ़िया। संतोष कुमार कौर, संतोष कैसे है संतोष, बहुत बढ़िया, सारे बच्चे अच्छे लग रहे हैं मुझे। और अजहर कुमार, अजहर आ गया, बहुत बढ़िया। स्टार गर्ल सीरीज, पूनम कर दिया सर, अच्छा क्या कहा, पूनम कर दिया सर, अच्छा कर दिया सर ने, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, सारे बच्चे कर दे रहे हैं। दैनिक मिश्रा, सर मेरा भी नाम लीजिए, दैनिक मिश्रा, अरे नहीं दामनी, सॉरी दामनी मिश्रा, यार तुम्हारा दामनी मैं पढ़ रहा था, दैनिक मिश्रा, सॉरी दामनी मिश्रा है, दामनी मिश्रा, बहुत बढ़िया, माफ करना भैया। दामनी लड़की गर्ल्स हैं, दामनी मिश्रा बहुत बढ़िया। दामनी भोसले, डराटेक, बहुत बढ़िया। नरेंद्र कुमार, बहुत सुंदर। अब आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अब देखिए अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, आफ्टर मीटिंग, जब आपका मीटिंग हो गया तो आपको बोलना है नाइस टू मीट यू। अंतिम में जब आप मीटिंग हो गया तो क्या बोलते हैं, अब तो बातचीत हो रही है, तो जब विदाई लेंगे क्या बोलेंगे, नाइस टू मीट यू, ग्लैड टू मीट यू, प्लीज टू मीट यू। ठीक है, तो ये 3 वर्ड आपको याद रखना है जो कि बोलचाल में हम लोगों को प्रयोग करना। आगे बढ़ते हैं। अब टेक लिविंग, जब आप विदा लेते हो, जब आप बातचीत खत्म करके एक दूसरे से बिछड़ते हो, एक दूसरे से अलग होते हो, बदलाव अलग होने में हुए, जब हम अलग थलग होते हैं, बदलाव अलग जाते हैं, बिछड़ते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, तब क्या बोलेंगे, इट वॉज नाइस टू सी यू। याद रखना, इट वॉज, ये जो कुछ दे रहा हूं ना फ्रेज, इसको दिमाग में रखना है, क्योंकि स्पोकन करने के लिए ना कुछ टेक्निकल चीज आपको आना चाहिए। स्पोकन जो डेली व्यवहार, देखो स्ट्रक्चर तो बाद में आएगा, पहले डे टू डे लाइफ में जो हम लोग बोलते हैं ना, पहले वह जरूरी है, जो का स्ट्रक्चर बाद में पढ़ाऊंगा। हमने वादा किया है सिखाऊंगा, तो इस बार छोड़ने वाला नहीं हूं, इस बार मैं बकसने वाला नहीं हूं, इस बार सिखाकर छोड़ूंगा, बशर्ते आपका साथ चाहिए होगा। कॉपी क्रम लेके नहीं, ये सारी चीज स्क्रीनशॉट लेके, एक कॉमन चीज है जिसको याद करना होगा, ये बेसिक चीज है जो ध्यान रखना होगा। इसके लिए बुक्स आप चाहो तो ऑर्डर कर सकते हो, DSL में जो नंबर चल रहा है इस पे कॉल भी कर सकते हो, क्लास पूरा भी ले सकते हो, सिस्टमेटिक कर सकते हो, सारे किताब ऑनलाइन मंगा भी सकते हो। ठीक है, अब हमने क्या कहा, फिर सुनिए गौर से एक बात। हमने कहा बेटा कि जब आप बिछड़ते हो, अलग होते हो, तो इट वॉज नाइस टू सी यू, इट वॉज प्लेजर मीटिंग यू, सी यू टुमारो, ओके, सी यू, ओके बाय, सी यू देन। इस तरह से प्रयोग आप कर सकते हो, इसका यूज कर सकते हो। तो ये टिप ऑफ द टंग रहेगा तब ना, जीभ पे रहेगा तब ना, जुबान तब ना बोलोगे आप, तो जुबान पे होना बेहद जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, अगला कॉन्सेप्ट। अब ऑलवेज रिमेंबर, याद रखो, क्या याद रखोगे भाई, अंग्रेजी में मदर को मॉम या मम्मी का प्रयोग करें, और फादर को डैड या डैडी का, और ग्रैंडफादर को ग्रैंडपा। भाई थोड़ा मॉडर्न तो बनना पड़ेगा, ये मम्मी को मॉम बोलो या मम्मी बोलो, थोड़ा सा मॉडर्न बोलो। मैया का प्रयोग मत कर, बिहार में लोग मैया भी कह देते हैं, थोड़ा सा एडवांस इंग्लिश भाई बोल रहे हो, थोड़ा सा एडवांस होना पड़ेगा। डैडी को डैड या डैडी का प्रयोग करें, ग्रैंडफादर को ग्रैंडपा शॉर्ट में कहिए, तब आपको मजा आ जाएगा। ये सब चीज भी थोड़ा सा होना चाहिए ताकि आपका अंग्रेजी थोड़ा सा और स्ट्रांग हो। ऑलवेज रिमेंबर, विवाहित महिला के लिए मिसेज का प्रयोग, अविवाहित के लिए मिस का प्रयोग करते हैं। जो महिला विवाहित हो उसे मिसेज का प्रयोग करें, और जो अविवाहित हैं उनके लिए मिस का प्रयोग करें। ये सब चीज ध्यान रखिए। अगला पॉइंट, चचेरे मचेरे फुफेरे भाई सबके लिए कजन का प्रयोग ध्यान रहे। चचेरा मचेरा फुफेरा टमेरा कमेरा फमेरा, जितने तरह के भाई हैं अपने भाई को छोड़ करके सबके लिए आप कजन का प्रयोग करिए। कभी भी कजन ब्रदर मत बोलना, आपको ही इज माई कजन, सी इज माई कजन, ही इज माई कजन, सी इज माई। ध्यान देना गौर से, यहां पे पॉइंट है, हमने यहां बोला शी इज माई कजन, तो यही से काम चल गया। हमने कजन सिस्टर कर दिया ना, तो ये गलत हो जाएगा। सिस्टर का प्रयोग नहीं, सी का मतलब महिला और ही का मतलब पुरुष, तो ही इज माई कजन, सी इज माई कजन से काम चल जाता है। कभी भी आप कजन वर्ड के साथ सिस्टर ब्रदर का प्रयोग ना करना बच्चे। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, ऑलवेज रिमेंबर, किसी भी महिला के लिए आदर सूचक शब्द मैडम का प्रयोग करिए। सीखिए वाला चीज, किसी भी महिला के लिए, कुंवारी हो विवाहित हो जैसी महिला हो, किसी महिला के लिए मैडम शब्द का प्रयोग आप
कर सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, चाची, ताई, बुआ सभी को अंग्रेजी में आंटी या आंटी कहते हैं। किसी भी महिला आंटी, स्पेलिंग दोनों सही है, AUNTY या AUNTIE, आंटी का स्पेलिंग दोनों सही है। किसी भी महिला, किसी भी नहीं, चाची, ताई, बुआ, मतलब जो घर में रिश्तेदार हैं उनको आप आंटी या आंटी कह सकते हैं। याद हो रहा है सब चीज? अंग्रेजी सिखा रहा हूं भैया, करना तो पड़ेगा ये दो चीज, नहीं करोगे नहीं सीखोगे। आज मैं चाचा, चाचा, ताया, मामा, फूफा जैसे जितने भी रिश्ते में हो सबको आप अंग्रेजी में अंकल बोलिए। सबको आज पर अंकल बोलिए। चाचा, ताता, माया, फाया, फूफा, जो भी चीज है, फूफा, सबको क्या बोलिए भाई? अंकल। ये अंकल साहब हैं, ठीक है? तो ये ध्यान रहेगा, फटाफट स्क्रीनशॉट लेते रहो, आगे बढ़ो। अंग्रेजी के भाषा महत्वपूर्ण है, ये शब्द को ध्यान रखिए। ये टोटल 11 शब्द है। एक एक को एक्सप्लेन करूंगा, एक एक शब्द पे चलूंगा, एक एक वर्ड पे चलूंगा। एक एक वर्ड आपको आना चाहिए कि भाई थैंक्स, प्लीज, सॉरी, एक्सक्यूज मी, पार्डन, वेलकम, काइंडली, इट्स माय प्लेजर, दैट्स ऑल राइट, आफ्टर यू, अलाउ मी। इस सब में क्या अंतर है, इस सारे पे चर्चा करूंगा। अब जैसे थैंक्स की बात करा हमने, कोई भी व्यक्ति आपका कोई भी काम कर दिया हो, चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो, कैसा भी काम कर दिया हो, ध्यान रखना, कोई व्यक्ति आपका कोई भी काम कर दिया हो, कोई भी काम कर दिया हो, तो उसके लिए आपको कर दिया हो तो आपको थैंक यू जरूर बोलना चाहिए, ठीक है? तो टिप ऑफ द टंग पे पहला वर्ड क्या होना चाहिए? थैंक यू। यानी आपके जुबान पे थैंक यू वर्ड जरूर होना चाहिए, या थैंक्स बोलिए, या तो थैंक यू बोलिए या तो थैंक्स। कोई भी छोटा काम, बड़ा काम, कोई भी काम कर दिया, थैंक यू, थैंक्स। अगर आप ज्यादा उससे इंप्रेस हो गए तो क्या बोलेंगे? मेनी मेनी थैंक्स टू यू, मेनी मेनी थैंक्स टू यू, या तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ टन, थैंक्स अ मिलियन। तो जितना ज्यादा बढ़िया बोलेंगे ना उतना अच्छा होगा। थैंक्स अ मिलियन, थैंक यू वेरी मच, मेनी मेनी थैंक्स टू यू। तो जितना वर्ड बोल सकते हैं थैंक यू के लिए, तो कोई भी आपका कोई काम कर दिया हो आप थैंक यू जरूर बोलिए। अब थैंक यू का अगर आपको किसी ने थैंक यू बोला, आप चुप हो गए आपको थैंक यू बोल रहा हो, आप यही कर रहे हैं, दांत निकाल रहे हैं, तो दांत नहीं देख निकालना है। आपको थैंक यू बोला तो आप चुप रहेंगे तो सभी कह जाएंगे भाई DSL के छात्र हैं, थैंक यू सुनकर चुप रहिएगा आप ना। आपको जवाब देना है वेलकम, यू आर वेलकम। तो सबसे नंबर 1 पे है वेलकम, यू आर वेलकम, मतलब आपका स्वागत है। आपने थैंक यू बोला, यानी ऐसे काम और भी हेल्प करूंगा मैं आपका, यानी आप और काम करने के लिए मुझे कहें, मैं सब काम करूंगा। यानी वेलकम, यू आर वेलकम, मतलब आपका बढ़िया से। फिर क्या बोला? इट्स माय प्लेजर। भाई इसमें आप घबराए नहीं, ये मेरी खुशी थी। यानी कि आपको थैंक यू कहा और आपने क्या कहा? ये मेरी खुशी हुई, मतलब मैं आपका काम करके दुख में नहीं हुआ, मुझे खुशी हुई कि मैंने आपका काम किया, है ना। इट्स फाइन, सब ठीक है। यानी थैंक यू सुनकर चुप मत रहना। आज के बाद अगर आपको किसी ने थैंक यू बोला तो आपको जवाब देना है इट्स माय प्लेजर, इट्स माय प्लेजर, इट्स फाइन। मेंशन नॉट, मेंशन मत करिए, थैंक यू बोल के शर्मिंदा मत करिए। यानी थैंक यू बोल के शर्मिंदा मत करिए। यानी थैंक यू किसने बोल दिया तो आप कहिए शर्मिंदा मत करिए। मेंशन नॉट, मेंशन नॉट, मेंशन नॉट, राइट, या इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट। तो जो बोलिए वेलकम, यू आर वेलकम, इट्स माई प्लेजर, इट्स माई प्लेजर, इट्स माई प्लेजर, जगह में क्या होगा? ज, इट्स माई प्लेजर, इट्स माई प्लेजर, इट्स माई प्लेजर, राइट। तो इस तरह से बोलना है आपको। इट्स फाइन, मेंशन नॉट, कोई बात नहीं। अब आगे देखिए, कोई कुछ दे रहा है, आप लेना नहीं चाहते। मान लो मैं आपको पेन दे रहा हूं, आप लेना नहीं चाहते, तो आप अगर बोलेंगे ऐसा आई डोंट वांट टू टेक मोर, तो ये अच्छा नहीं है, गलत है। आपको बोलना चाहिए नो थैंक्स, जी नहीं धन्यवाद। आपको स्पोकन जो सीखना है ना, थोड़ा सा अलग स्टाइल में सीखना है। आपको स्पोकन और एडवांस सीखना है, और एडवांस में चलूंगा आपको। यानी ध्यान दीजिए, थैंक यू का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यानी थैंक यू सुन के चुप नहीं रहना। पहला स्पोकन, थैंक यू सुन के चुप नहीं रहना है। कोई थैंक यू बोल दे, हमको जवाब देना पड़ेगा। अगर चुप रह गए तो हम असभ्य कहे जाएंगे। यानी DSL के विद्यार्थी नहीं, लाइक शेयर सब्सक्राइब, कहां ध्यान, कहां भैया? लाइक शेयर सब्सक्राइब भूल गया तुम लोग? फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब, रेड बटन दबाओ, घंटी बजाओ, कल फिर आऊंगा। घंटी बजाओ, फिर आऊंगा कल, सब बजा के रखो अब ताजा, और हजारों लोगों को शेयर करो। मैं तुम्हारा काम कर रहा हूं, तुम मेरा काम करो, और ऊपर जा करके क्या करो? रिव्यू करो।
ऐप पे जाकर रिव्यू करो, 5 स्टार का काम करो। जब तुम्हारे लिए 10 स्टार का काम कर रहा हूं तो मेरे लिए 5 स्टार काम नहीं करोगे? तो फटाफट रिव्यू करो अमेजॉन पे, फ्लिपकार्ट पे, DSL इंग्लिश ऐप पे, सॉरी क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप पे, सब जगह रिव्यू करो बढ़िया से फटाफट करके, तब ना काम चलेगा, तब ना हुंकार मार के पढ़ाऊंगा। अभी तक तुम लोग 4.6 के लाइक हुआ है जी। लाइक कितना बढ़ा दो ना कि तूफान मच जाए, कम से कम 50,000 लाइक करो, फैला दो पूरा हिंदुस्तान में, तब ना मैं तुम्हारा काम करो, तुम मेरा काम करो, तब जोश मेरे अंदर आएगा। मेरे अंदर जोश कैसे आएगा? जब तुम सबका साथ होगा, सबका साथ, तब ना मेरे अंदर जोश जुनून आएगा, तब ना जुनून पढ़ाऊंगा। ये समझ में आ गया थैंक यू का? तो पहला पॉइंट क्या दिया, यानी थैंक यू और कोई बोल दे तो आपके अंदर क्या होना चाहिए बेटा? सबसे पहला चीज थैंक यू अगर किसी ने कह दिया तो आपको चुप नहीं रहना, आगे बढ़ दो फटाफट से। अगला पॉइंट प्लीज। प्लीज कहां बोलेंगे भाई? प्लीज का प्रयोग कहां करेंगे? समझिए गौर से। तो प्लीज क्या है? तो प्लीज आपके आभूषण है। प्लीज क्या है? अलंकार है। आपके शरीर में कनवाली है, नथुनी है, चश्मा है, ये अलंकार है। जिस प्रकार आप गहने पहनते हो, ऑर्नामेंट्स पहनते हो, उसी तरह प्लीज आपके शरीर में पहना होना चाहिए। तो प्लीज आपके लैंग्वेज का अलंकार है। कहीं भी किसी बात पर प्लीज बोल सकते, कहीं भी। जैसे मैंने बोला सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, प्लीज 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 लाइक करें, प्लीज शेयर करें, प्लीज सब्सक्राइब करें, बोला ना हमने। तो प्लीज कहीं भी लगा सकते हो, कहीं भी प्लीज का प्रयोग करो, सरेआम करो, प्लीज कहीं भी बोलो, कहीं भी प्लीज का प्रयोग कर सकते हो। यानी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, प्लीज। तो प्लीज कहीं भी, खाना खा लिया प्लीज तो कहीं भी प्लीज का प्रयोग कर सकते हो। प्लीज कम इन, प्लीज गो आउट, प्लीज बी सीटेड, है ना, प्लीज, है ना। तो कहीं भी प्लीज का प्रयोग आप कर सकते हो बेधड़क। यह क्या है भाई? तो यह अलंकार है। दिस इज अ काइंड ऑफ ऑर्नामेंट। यह आपके लिए आभूषण काम करेगा, यानी कि प्लीज लैंग्वेज का आभूषण है। तो प्लीज और थैंक यू, ये 2 वर्ड भूलना मत मेरे दोस्त। प्लीज और थैंक यू भूलना मत बोलने में, ये आपके लैंग्वेज का अलंकार है। फटाफट आगे बढ़ो जल्दी से। सॉरी कहां बोलेंगे भाई? ध्यान दो, सॉरी और एक्सक्यूज में क्या अंतर है? जल्दी से। जब खुद से गलती हो जाए तो सॉरी, दूसरा से प्रॉब्लम हो तो एक्सक्यूज मी। फिर से बोलता हूं, सॉरी एक्सक्यूज मी में क्या अंतर है? सॉरी कहां बोलते हैं? खुद से गलती हो तो सॉरी, छोटी हो या बड़ी, गलती छोटी हो या गलती बड़ी हो, फटाक से बोलिए सॉरी। सॉरी कहीं चल रहे, हाथ टच हो गया सॉरी, कुछ बोल दिया सॉरी यार, कुछ निकल गया मुंह से सॉरी, कुछ हो गया सॉरी। यानी सॉरी का प्रयोग कहीं भी किसी से छोटी गलती, बड़ी गलती, बड़ा आदमी हो, छोटा आदमी हो, आपको सॉरी का प्रयोग, यानी जो मैं 10 वर्ड दे रहा हूं, दिस टोटल 10 वर्ड्स और ऑर्नामेंट ऑफ द लैंग्वेज। ये सारे वर्ड्स क्या है भाई? ऑर्नामेंट है, आभूषण है, ये आपके गहने हैं जो टिप ऑफ द टंग, जुबान पे होना चाहिए, जुबान पे। यानी मुंह से निकलना चाहिए थैंक यू, निकलना चाहिए सॉरी, निकलना चाहिए एक्सक्यूज मी, निकलना चाहिए प्लीज। तो ये वर्ड आपको निकलना चाहिए फटाफट। तो हमने क्या बोला? खुद से गलती हो तो सॉरी, छोटी या बड़ी, या फिर ज्यादा गलती हो जाए आई एम सॉरी यार, आई एम सॉरी, आई एम नहीं आई एम सॉरी, या बोलना है आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, सॉरी। तो इस तरह के वर्ड का प्रयोग कर सकते हो। और भी दूंगा, और भी अलंकार दूंगा। अब देखते हैं एक्सक्यूज में क्या गलती है। देखो एक्सक्यूज मी, खुद से गलती हो जाए तो क्या कहा हमने? सॉरी। सारे बच्चे सीख रहे हो ना? मैं देख लूं जरा सा, सब सीख रहे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। लाइक और शेयर बन रहा सबका, लाइक शेयर सब्सक्राइब बन रहा सबका, सारे बच्चे का लाइक बन रहा है फटाफट जल्दी से आगे बढ़िए। अगला पॉइंट, एक्सक्यूज मी, दूसरे को प्रॉब्लम ना हो, किसी का ध्यान आकर्षित कर। ध्यान दे बेटा, एक्सक्यूज मी ऐसे नहीं बोलते, दूसरे का ध्यान आकर्षित करना हो। जैसे 5 लोग खड़े हैं, हमको बीच में क्रॉस करना है, 2 लोग खड़ा है, रास्ता घेर करके हमको पार होना है, या फिर हम सभा में बैठे हैं, हमको उठना है, तो वहां सॉरी नहीं चलेगा, वहां चलेगा एक्सक्यूज मी। क्यों सर? एक्सक्यूज मी का मतलब होता है दूसरे को प्रॉब्लम ना हो। एक्सक्यूज हिंदी नहीं बेटा, व्यवहारिक ज्ञान सीखो। दूसरे को प्रॉब्लम ना हो तो क्या प्रयोग करोगे? एक्सक्यूज मी। दूसरे को दिक्कत, खुद में गलती सॉरी, दूसरे से प्रॉब्लम ना हो एक्सक्यूज मी, तो एक्सक्यूज मी का प्रयोग करेंगे। या फिर हम ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, आजकल लोग एक्सक्यूज मी बोल करके अपनी तरफ ध्यान
अट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो अगर ध्यान अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो क्या बोलेंगे, एक्सक्यूज मी प्लीज, यानी प्लीज इसके साथ भी जोड़ सकते हैं नया चीज, मे आई इंटरप्ट यू। तो एक्सक्यूज मी के बदले में मे आई इंटरप्ट यू का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि एक्सक्यूज मी का मतलब होता है कि भाई मैं आपको डिस्टर्ब करने जा रहा हूं, मैं यहां से उठ रहा हूं, मैं बीच में से भाग रहा हूं, मैं बीच में से निकल रहा हूं, चार लोग बात करते रहिए, तुम लगे रहो, मैं तो चला, एक्सक्यूज मी आई हैव टू लिव नाउ, एक्सक्यूज मी आई हैव टू लिव नाउ, मुझे भाई निकलना पड़ेगा, तुम लगे रहो मुन्ना भाई, मैं तो निकलूंगा यहां से। तो एक्सक्यूज मी का मतलब हुआ कि आप अपनी चीज को क्या कर रहे हो, निकल दे रहे हो, तो वहां पे एक्सक्यूज मी का प्रयोग करते हैं। तो अब समझ में आया कि सॉरी एक्सक्यूज मी क्या अंतर है। छोटी छोटी बात लोग नहीं जानते हैं, सॉरी खुद से गलती हो गया, एक्सक्यूज मी दूसरे को प्रॉब्लम ना हो, दूसरे को प्रॉब्लम ना हो, मुझसे गलती नहीं हुई, दूसरे को प्रॉब्लम। अब भाई हम दो लोग खड़े हैं, हमको बीच से गुजरना है, तो उस दोनों को समस्या ना हो, दोनों कपल है, कौन है क्या पता, तो दोनों को प्रॉब्लम ना हो, बीच से गुजरना है, तो बीच से रास्ता चीर गुजरना है, तो हमको तो भाई एक्सक्यूज मी बोलना पड़ेगा ना, नहीं तो बुरा मान जाएगा, बीच में घुस रहे हैं हम, तो एक्सक्यूज बोलना पड़ेगा। तो एक्सक्यूज मी का प्रयोग बिल्कुल बेटा एक एक बच्चे को सिखाऊंगा अंग्रेजी। ये 10 वर्ड जो दिया था ना, ये 10 वर्ड को पिला दूंगा घूर करके, पी लिया ना तो बोलना आ जाएगा, यहां से खींच लूंगा, तुम्हारे हाथ मुंह में डाल के खींच लूंगा शब्द को, अंग्रेजी नहीं आएगा तुमको, एक एक बच्चा को सिखा दूंगा। हिंदुस्तान तो क्या बात कर रहा है भाई, एक एक बच्चा सीख जाएगा, ऊपर देखो कौन से, तो एक्सक्यूज में आ गया। अगला देखो प्रॉपर पार्डन। अब प्रश्न उठता है कि पार्डन और एक्सक्यूज में क्या अंतर है, एक्सक्यूज मी और पार्डन में क्या अंतर है, बस समझ आपको। अब पार्डन का मतलब हुआ जैसे आई बेग योर पार्डन, और सॉरी से काम चल सकता है, ध्यान देना, पार्डन और सॉरी दोनों पैरेलल शब्द हैं, पार्डन और सॉरी दोनों कैसे हैं, पैरेलल, लेकिन पार्डन का अंदाज अलग है और सॉरी का अंदाज अलग है। कैसे भाई, जैसे कोई भी चीज, जैसे किसने कहा स्पीक लाउडली, आई कांट हियर यू एनीथिंग, राइट, तो अब यहां पे क्या है, स्पीक लाउडली यह बोलना असभ्यता का प्रतीक है, आई कांट हियर यू एनीथिंग यह बोलना असभ्यता का प्रतीक है। आपको इन दोनों के बदले में क्या बोलना चाहिए, पार्डन या आई बेग योर पार्डन। यानी मैं पढ़ा रहा हूं, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप मेरी बात को नहीं सुन पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप वहां से कमेंट क्या लिखेंगे, पार्डन सर, आई बेग योर पार्डन सर, यानी मैं आपकी बात सर नहीं समझ पा रहा हूं, आई बेग योर पार्डन सर, पार्डन सर। तो इसका मतलब होता है क्या भाई, तो पार्डन या आई बेग योर पार्डन का मतलब होता है क्या भाई, कि स्पीक लाउडली या आई कांट हियर यू एनीथिंग, यानी मैं आपकी बात नहीं सुन पा रहा हूं, बात समझ पा रहे हो। तो ये जो बोलना जो है आजकल मॉडर्न इंग्लिश में फैशन से आउट है, यह बोलना फैशन में आ रहा है, पार्डन, आई बेग योर पार्डन, ताकि सामने वाले को थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। बोलो सुमित, बोलो अमित, कैसे हाल है बेटा, सोनम जैन, समझ पा रहे हो सब लोग, सारे समझ पा रहे हो, ठीक है। एक बार फिर से लाइक शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो जल्दी से, ताकि मेरा हौसला बना रहे, मुझे लगना चाहिए ना कितना हो रहा है। लाइक शेयर सब्सक्राइब फिर से एक बार बढ़ाओ तुम लोग जल्दी से, बहुत बढ़िया। पंकज राठौर, बहुत सुंदर बेटा, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है क्लास में, बहुत बढ़िया, ठीक है, मजा आ रहा है ना। रूपक, एमडी ठाकुर, जीरो से, बहुत जीरो से है ना क्लास, बहुत, हमने कल प्रॉमिस किया था जीरो से पढ़ाऊंगा, तुमने कहा था ना सर जीरो से नहीं पढ़ाएंगे। अरे बेटा मुझे पता है ना क्या पढ़ाना है तुमको, क्या देना है, मैं जानता हूं तुम लोग का नस कहां दबाना है, चिंता बिल्कुल ना करो, एक एक बच्चे को सिखाऊंगा, ये धर्मेंद्र सर का वादा है, हर दिन आऊंगा ये वादा है, और सिखा कर छोड़ूंगा। मेरे साथ रात में 1 घंटे का टाइम निकाल के बैठ जाना, धर्मेंद्र से क्लास करना हो तो 1 घंटा टाइम निकाल के बैठ जाना, धर्मेंद्र सर आपके लिए बने हैं, सिखाकर छोड़ेंगे हर दिन, एवरीडे, राइट। अगला पॉइंट देखो, वेलकम, यू आर वेलकम। अब जब कोई आपसे थैंक यू बोला, पढ़ा चुका हूं, जब कोई आपको थैंक यू बोला तो आप चुप न रहें, आप तुरंत बोलिए वेलकम या यू आर वेलकम, है ना। जैसे मैं बोलता हूं वेलकम टू डीएसएल इंग्लिश, डीएसएल इंग्लिश में आप सबों का स्वागत है, वेलकम टू डीएसएल, अलग हो गया, एक्स्ट्रा हमने यहां पे मजाक किया आपसे, ये वेलकम कर रहा है। तो क्या बोला, वेलकम कब बोलते हैं, यू आर वेलकम बोलते हैं जब कोई आपको थैंक यू बोले, तो आपको चुप नहीं रहना है, आपको बोलना है यू आर वेलकम। थैंक यू बोला, यू आर वेलकम, पढ़ा चुका हूं पहले, जस्ट आगे देखो। अगला वर्ड काइंडली, ध्यान देना बेटा, काइंडली और प्लीज की जगह काइंडली का प्रयोग कर सकते हैं, यानी प्लीज सर या काइंडली सर, आजकल फैशन में दोनों शब्द हैं, तो प्लीज सर और काइंडली सर दोनों का प्रयोग आप एक दूसरे के जो है पैरेलल में कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, दोनों का यूज आराम से करिए। तो प्लीज और काइंडली दोनों एक दूसरे के समानांतर हैं।
प्लीज जो वर्ड होता है ना, प्लीज दो तरह के, ध्यान देना बेटा, प्लीज जो वर्ड है थोड़ा डिटेल पढ़ाऊंगा बाद में। प्लीज दो तरह, ये प्लीज वर्ब भी है और ये जो प्लीज है ना वो एडजेक्टिव भी है। एडजेक्टिव होता है तो इसका हिंदी होता है कृपया, और जब वर्ब होता है तो इसका हिंदी होता है खुश करना या खुश होना। इसका हिंदी होता है खुश होना। जैसे आई एम प्लीज्ड, मैं खुश हो गया। आई एम प्लीज टू सी यू हेयर, मैं तुमसे यहां मिलकर खुश हो गया। आई एम प्लीज्ड, मैं खुश हो गया। तो प्लीज जो वर्ब होता है इसका मतलब खुश होना भी होता है, और प्लीज एडजेक्टिव है तो कृपया है। तो यहां पे प्लीज जो है वो कृपया वाला है, कृपया। तो कृपया हिंदी समझते हो ना, तो ना समझो, इससे बेहतर है कि बढ़िया से तुम वही बोलो। प्लीज मतलब जो व्यवहारिक, कभी कभी अंग्रेजी का हिंदी ना जाने तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन प्लीज का मतलब खुश करना भी होता है, ये जान लो। जो कई बार एग्जाम में पूछा है, बच्चा समझता है कृपया और इसका हिंदी होता है खुश करना। बच्चा क्या समझता है? कृपया, और हिंदी क्या होता है? खुश करना। तो ये भी आपको जानना बेहद जरूरी है, तो इसको जानिए। फटाफट आगे बढ़ते हैं, क्या क्या अंतर हो सकता है। इट्स माई प्लेजर और इट्स ऑल राइट, यह थैंक यू का आंसर है। यानी इट्स माई प्लेजर और इट्स ऑल राइट ये किसका है? थैंक यू का आंसर है। यानी थैंक यू का आंसर इट्स माई प्लेजर, इट्स ऑल राइट का प्रयोग आप कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट फटाफट लेते रहो। दैट इज ऑल राइट बिल्कुल सही है। यानी जब कोई काम परफेक्ट तरीके से हो, जब किसी ने काम परफेक्ट तरीके से किया, परफेक्ट, ध्यान रहे, जब कोई काम परफेक्ट तरीके से किया है तो आपको क्या बोलना है? दैट्स ऑल राइट। दैट्स ऑल राइट का प्रयोग आप कर सकते हो। आगे बढ़िए। आफ्टर यू का प्रयोग कब करते हैं भाई? अब ये बड़ा मजेदार चीज, आफ्टर यू। आप बताएंगे आफ्टर यू प्रयोग कहां करते हैं? बोर्ड पे लिखा हुआ है, फिर भी आफ्टर यू और फर्स्ट यू, इन दोनों में क्या अंतर है? आफ्टर यू, फर्स्ट यू, फटाफट कमेंट देख रहा हूं आपका। आई लव यू शालू, कीप लर्निंग, आई लव यू शालू। अच्छा, आपस में तुम लोग आई लव यू कर रहे हो जी। सुमित, पवन कुमार, परफेक्ट, बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर। सारे बच्चे सीख रहे हैं, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। सालू कुमारी, मोनी सिंह, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जितने बच्चे सब पढ़ पा रहे हैं। अभी ठीक है, रहो, थोड़ा सा और पढ़ाऊंगा, अभी लगे रहो बेटा सब लोग, और डेली आऊंगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल बने रहना सब लोगों को। और स्पोकन का बैच शुरू हो चुका है ऑनलाइन, यूट्यूब पर, ऐप पर हो रहा, अलग हो रहा है। और किताब तुम लोग कहीं दिया, स्पोकन किताब मंगा सकते हो। फटाफट आगे बढ़ते हैं जल्दी से। तो हमने कहा आफ्टर यू, पहले आप किसी को बोलते हो तो पहले आप फर्स्ट यू, तो फर्स्ट यू नहीं बोलना है, बोलना अच्छा नहीं होता, आप बोले आफ्टर। जैसे मान लेते हैं कि लड़की और लड़का, यानी आप हैं किसी महिला के साथ जा रहे हैं, तो महिला, आप चाहते हो कि भाई महिला पहले निकल जाए, मैं बाद में जाऊंगा, तो आपको बोलना है आफ्टर यू। यानी आफ्टर यू मतलब आपके बाद मैं जाऊंगा, आप पहले चले जाइए। ये सम्मान सूचक शब्द है। फर्स्ट यू बोल सकते हैं, गलत नहीं, ग्रामेटिकल रॉन्ग नहीं है। यानी फर्स्ट यू बोलना गलत नहीं है। फर्स्ट यू, पहले तुम चले जाओ, फर्स्ट मतलब पहले तुम जाओ। लेकिन हम क्या बोलेंगे भाई? आफ्टर यू, पहले आप चले जाइए, आपके बाद मतलब आपको ना शिष्टाचार सीखना है, अलंकार सीखना है। तो अलंकार के लिए थोड़ा सा तो कुछ ना कुछ ड्रामा तो करना पड़ेगा ना। तो ड्रामा करने के लिए हम लोग को बोलना पड़ेगा फर्स्ट यू को छोड़ करके आफ्टर यू। क्या बोलेंगे? आफ्टर यू मतलब पहले आप जाइए, आपके बाद में चला जाऊंगा। ठीक है बेटा, तो ये हम काम करेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं। अब देखो, अलाउ मी का प्रयोग कहां करते हैं? तो अलाउ मी और मे आई हेल्प यू दोनों सेम वर्ड है। अलाउ मी या मे आई हेल्प यू दोनों सेम वर्ड है। क्या भाई? तो जब आप किसी की मदद करना चाहते हैं, सहायता करना चाहते हैं, तो आप अलाउ मी या मे आई हेल्प यू का प्रयोग कर सकते हैं। अलाउ मी या मे आई हेल्प यू का प्रयोग कर सकते हैं जब आप वाकई किसी की मदद करना चाहते हैं। तो जब आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो अलाउ मी या मे आई हेल्प यू का प्रयोग कर सकते हैं। बेसिकली हमने एक बीड़ा उठाया है, अब मैं रुकूंगा नहीं, इसलिए मेरे वर्ड पे शांत मत रहना। और कोई बच्चा जो अब तक दिमाग में ये बिठाए हुए है कि सर बोलते नहीं, बेटा हर समय किसी न किसी मजबूरियां होती हैं। पहले क्या था कि आपको पता होगा, मेरा चैनल भी चोरी वोरी हो गया था, तो इसलिए अब आपके लिए दुगने उत्साह के साथ आया हूं, दुगने जुनून के साथ आया हूं, वही जुनून लेके वापस आया हूं, और आपके अंदर वही जुनून चाहता हूं, वही पागलपन चाहता हूं। तो जब तक आप मेरे साथ लगोगे नहीं, जुड़ोगे नहीं, एक जुनून जोश नहीं आएगा, तब तक क्रांति नहीं फैलेगी। तो इसके लिए आपको पूरे हिंदुस्तान के बच्चों को शेयर करना है, लाइक करना है, और अपने दोस्तों से, भाई से, बहन से, सबसे सब्सक्राइब करवाना है। तब ना एक साथ सब लोग फोन बैठे देखोगे, तब ना ऑनलाइन का मजा ले पाओगे, हर बच्चा सीख पाएगा। जब तक सीखेगा नहीं तो बढ़ेगा कैसे? तो मैं आपके लिए शपथ लिया हूं, तो आप भी शपथ लीजिए कि लगातार 10 दिन सर हिलूंगा नहीं, सर जब तक सिखाओगे सर मैं हिलूंगा नहीं। तो मैं धर्मेंद्र से वादा करता हूं कि मैं हिलूंगा नहीं, लेकिन लाइक्स
शेयर और सब्सक्राइब, ये 3 काम आपको करवाना है और करते रहना है। तो आप मेरे सारे कार्यकर्ता लोग, जितने लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, अब आपका काम है कि सीखेंगे भी सीखा, क्योंकि स्पोकन का ग्रुप बनता है, तो जब तक ग्रुप 10 लोगों का नहीं बनेगा, आपस में नहीं चटियाओगे, तब तक काम कैसे चलेगा। इसलिए आपस में ग्रुप बना करके 10 लोगों को जोड़िए, तब आपको स्पोकन जब प्रैक्टिस करवाऊंगा, जब आपस में कन्वर्सेशन करवाऊंगा, आपस में ग्रुप होगा, तब आपस में मीटिंग होगी, इंटरव्यू करवाऊंगा, जब सारा चीज जुम जाम कराऊंगा मीटिंग, तो उससे मजा आएगा। तो इसके लिए आपका होना बेहद जरूरी है, और आप जब जुड़ जाओगे एक साथ, तब आपका और मजा आएगा। इसके साथ साथ आप बेहतर सीख सकते हो अंग्रेजी और काम कर सकते हो। कल फिर आपसे मिलता हूं एक नए जोश के साथ, नए जून के साथ, और कल का क्लास और भी महत्वपूर्ण होगा, इससे अगला चरण होगा। आज था जीरो क्लास, आज क्या था, जीरो, यानी कि हेलो कब बोलते हैं, हाउ आर यू कब बोलते हैं, हाउ डू यू डू कब बोलते हैं, हाउ आर थिंग्स कैसे बोलते हैं, हाउ इज एवरीथिंग कैसे बोलते हैं, एक्सक्यूज मी और पार्डन में क्या अंतर है, एक्सक्यूज मी सॉरी में क्या अंतर है ना, प्लीज में क्या अंतर है। तो आज ने बहुत चीज सीखा। इस वीडियो को दोबारा देखना, तिबारा देखना, बार बार देखना, सीखना। यहाँ पे ना हेडफोन लगाना, आराम से आंखें बंद करके सुनना भी, देखना भी सर क्या बोल रहे हैं, आंखें खोलना, जहाँ जरूरत पड़े नोट डाउन कर लेना, और बार बार देखना इसको, ठीक है। आपको अच्छा लगेगा और इसको सीखना। और मैं कहता हूँ ये चीज़ को ना याद ही कर लेना, और डे टू लाइफ में आज से बोलना शुरू करना। और आप मुझे कमेंट कर बताओ कि आपको अच्छा लगा। इसको आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिए, सब लोगों ने सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर किया, बहुत सुंदर। अब आगे बढ़ते हैं जल्दी से, और आगे बढ़ के फिर आपसे मिलता हूं कल नए जोश के साथ, नए जोश के साथ। और इस तरह से धर्मेंद्र साहब के लिए कंप्लीट क्लास लाए हैं स्पोकन के लिए, लगातार 10 दिन बने रहना है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।